दोस्तों, 2 ज़ोन इस समय है भारत में जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी क्लाउडिंग हो रही है और एक ज़ोन है इसमें उत्तर भारत का, दूसरा है पूर्वोत्तर और अब पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में बिहार के हिस्सों पर तराई वाले रीजन, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और सुपौल, साथ में गंगीय पश्चिम बंगाल का रीजन जहाँ पर कल यानी 29 अप्रैल को असेंबली का दूसरे चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है। और पूर्वोत्तर में मेघालय तथा मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी बादल बनेंगे अच्छे खासे। ये वाला पोर्शन होगा जहाँ पर काफ़ी घने बादल रहने वाले हैं अगले 24 घंटों के दौरान और कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों से लेकर उत्तर के जो गंगा के मैदानी बेल्ट हैं और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना तक का जो बेल्ट है, यहाँ पर कई जगहों पर प्री मानसून के बादल बनने वाले हैं। वजह यहाँ पर WD का प्रभाव है उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन और कुछ मैदानी भागों पर। साथ में यहाँ पर अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं किसी न किसी माध्यम से, ये हवाएं थोड़ा सा यहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर रही हैं और इसके कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों पर और पंजाब के कुछ भागों पर बादल बन रहे हैं। और साथ में जब हवाएं ऊपर से आने के बाद, यही हवाएं यहाँ से गुजरात और मध्य प्रदेश से आने के बाद इस तरह से घूम रही हैं, टकरा रही हैं। तो और इस दौरान इस प्रोसेस में कुछ हवाओं का रुख इधर भी मुड़ रहा है और इसी में मर्ज हो रही है कुछ बंगाल की खाड़ी की हवा। तो ऐसी परिस्थिति में ये वाला जो बेल्ट है और इधर का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी बादल डेवलप होने की संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है अगले 24 घंटों के लिए, यानी 29 अप्रैल 2026 के लिए। तो इस दिन कैसा मौसम पूरे भारत में रहने की संभावना है, किस तरह से ऑनगोइंग हीट वेव में कमी आने की संभावना है और कहाँ कहाँ पर बरसात की संभावना दिखाई दे रही है, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार हवाओं का मैप देख लेते हैं। हवाएं यहाँ पर अरब सागर से उठने के बाद मध्य प्रदेश में सीधे पहुँच रही हैं और ये हवाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश, और विडंबना देखिए इसे, राजस्थान के साउथ पोर्शन से लेकर, साउथ मतलब जो बाड़मेर और कुछ जैसलमेर का हिस्सा, जोधपुर और पाली, नागौर, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक का हिस्सा और महाराष्ट्र में कई हिस्से और साथ में इधर कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, यहाँ पर इन रीजन्स में हवाएं भले ही आर्द्रता वाले स्रोत से आ रही हैं, लेकिन ये हवाएं भूमिका नहीं अदा कर पा रही हैं। लेकिन जब आगे बढ़ने के बाद यही हवाएं, जो मैंने कहा था कि यहाँ से टर्न हो रही हैं, लेकिन यहाँ से ना होकर के बल्कि यहाँ से टर्न हो रही हैं और कुछ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवा का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा मात्रा में नमी वाली हवा भारत या किसी भी लैंड पर जब पहुंचती है दोस्तों, तो वही हवा मौसम को बदलने की क्षमता रखती है। तो ये दो तरफ से आने वाली हवाएं और हवाओं को रोक करके ऊपर ले जाने वाला मौसमी सिस्टम या परिस्थिति, इसके कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन, सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन और साथ में पूर्वी भारत के कई भागों पर काफ़ी घने बादल बन रहे हैं और बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। तो किस तरह की परिस्थिति रहेगी हवाओं के माध्यम से, ये भी समझते हैं। देखिए, ये जो ऊपर की तरफ हवा जा रही है, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा रोल इस हवा का तो नहीं है, जो अरेबियन सी की हवा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की हवाएं कहीं ना कहीं फुटहिल्स से बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुँच रही हैं या उत्तराखंड तक पहुँच रही हैं, इन हवाओं की कुछ भूमिका यहाँ पर है। तो WD का असर है और साथ में बे ऑफ बंगाल का असर है, जिसके कारण उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम करवट ले रहा है या बादल दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं पर कुछ बरसात हो रही है। और इधर पूर्वी क्षेत्रों में या मध्य और दक्षिण भारत के भागों पर भी, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, ऐसे में क्लाउड फॉर्मेशन की संभावना भी बनी हुई है। तो किन किन जगहों पर बरसात हो सकती है, किन जगहों पर मौसम सूखा ही बना रह सकता है, आइए समझते हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्से, जिसमें बिहार का रीजन शामिल है। गंगीय पश्चिम बंगाल का जिक्र मैंने किया था, जहाँ पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी तराई वाले क्षेत्र जो हैं, जिसमें देवरिया और कुशीनगर, गोरखपुर शामिल है, यहाँ से लेकर के ये जो चंपारण और किशनगंज का क्षेत्र है और गंगीय पश्चिम बंगाल का, साथ में पूर्वोत्तर भारत के रीजन, इन जगहों पर, इससे पहले मैंने छोटा गोला सर्कल ड्रॉ किया था, ये बड़ा सर्कल है। नेपाल में भी और भूटान में भी तेज़ बारिश हो सकती है, सिक्किम में भी बारिश हो सकती है, सब हिमालय वेस्ट बंगाल में भी तेज़ बारिश हो सकती है। तो असम और मेघालय तथा मणिपुर और मिज़ोरम, त्रिपुरा, मिज़ोरम में उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा तथा मेघालय और असम के कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। और दोस्तों, ये जो बारिश की संभावना वाला रीजन है, यहाँ पर जो बारिश होगी, उसके साथ आप जानते हैं ये अब समय धीरे धीरे कह सकते हैं काल बैसाखी वाला समय आ चुका है। तो यहाँ पर बढ़ता हुआ तापमान, बढ़ते हुए घने बादल,
लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं ये कई बार यहाँ पर जानलेवा हो जाती हैं, इसीलिए इसे काल बैसाखी का नाम दिया गया। तो इस पूरे रीजन में, चाहे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो या बिहार और झारखंड का या पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर के क्षेत्र, यहाँ पर सावधान ज़रूर रहिए। और कई बार आप मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं, तो मवेशियों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह का मौसम जब बिगड़ता है तो मवेशियों के लिए भी चुनौतियाँ पैदा हो जाती हैं लाइटनिंग और तेज़ बारिश, तेज़ हवाओं के कारण। और अपना भी ख्याल रखिए। बारिश की इस तरह की संभावना है शेष झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल के शेष भागों में, साथ में इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बादल कुछ कुछ जगहों पर पैचेस में बहुत तगड़े बन सकते हैं। हो सकता है कि हरियाणा के साउदर्न पोर्शन पर इंक्लूडिंग दिल्ली और आगरा तथा गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में हो सकता है कि थोड़े समय के लिए हवाओं के साथ बौछारें पड़ें। बहुत तेज़ बौछार नहीं पड़ेगी, लेकिन बौछार गिरने की संभावना यहाँ पर है। इधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों पर कई जगहों पर बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं रहने वाली है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एयर टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है, तो यहाँ जो बादल बन रहे हैं वो गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में और कश्मीर से हिमाचल के ऊंचे लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत ये जो हायर रीचेज़ हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर बर्फ़ पड़ सकती है। इसके बाद हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ, जैसा मैंने कहा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में यहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, जैसलमेर के उत्तर में बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर कुछ बारिश हो सकती है थोड़े समय के लिए। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर में बाकी मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही का क्षेत्र है, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, ये वाला जो कुशीनगर देवरिया में संभावना है। इधर पश्चिम में जो संभावनाएं हैं, अयोध्या से ऊपर और अयोध्या से नीचे, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। इधर साउथ बिहार, वेस्ट झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के शेष भाग, इन भागों में और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है बारिश की, ये वाला जो नीचे का हिस्सा है। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में गुना से लेकर के सागर और अनूपपुर तक, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा बाकी जगहों पर, गुजरात और महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटीय और रायलसीमा रीजन, यहाँ पर भी बरसात होती है, तो गर्मी से राहत मिलती है और बारिश होने के लिए स्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं। यहाँ पर बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर हवाएं नमी वाली जिस तरह की आ रही हैं और जिस तरह से परिस्थितियाँ डेवलप हो रही हैं कि अरब सागर की हवाएं आने के बाद यहाँ से वापस टर्न हो रही हैं, बंगाल की खाड़ी हवाएं आने के बाद यहाँ से इस तरह से घूम रही हैं, तो यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। सतर्क और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और मौसम से लगातार अपडेटेड रहिए। इसके लिए आप मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच से जुड़े रहिए। नमस्कार।